आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 1 लर्निंग टुगेदर। और ये एक पोएम है। लर्निंग टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ सीखना। तो पहले हम पोएम करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। 6th ग्रेड यानी छठी श्रेणी इज़ अ स्पेशल प्लेस, एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट को देखो। अवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम, हमारी कक्षा जो है वो एक ग्रेट टीम यानी महान टीम है। वी मेक अवर टीचर्स बीम, हम अपने अध्यापकों को बीम यानी खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हम हर व्यस्त दिन में कठिन मेहनत करते हैं यानी रोज़ हम बहुत मेहनत करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और फिर मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आउट टू द यार्ड यानी बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ फन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस में करते हैं? मैथ्स में। गुणा करना काफ़ी मज़ेदार है। 9 टाइम्स 9 इज़ 81, यानी 9 को 9 बार गुणा करो तो उत्तर आता है 81, 81। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थ्रू 10, यानी 1 से लेकर 10 तक गणित के तथ्यों को याद करना। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और बार बार अभ्यास करना, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हमें मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, तो खेल खेलो, गाना गाओ और खूब मज़े करो पूरे साल, क्योंकि हम लोग जब किसी क्लास में जाते हैं तो पूरे 1 साल तक हमारे वही दोस्त होते हैं और हम उनके साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, बुक्स किस लिए होती हैं? पढ़ने के लिए, और पोएम्स होती हैं कहने के लिए, कविता सुनाने की चीज़ होती है। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और हर रोज़ हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना, और स्पेलिंग्स होती हैं जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स को याद करना, जिसे हम हिंदी में वर्तनी बोलते हैं। ये सब करना है और सीखना है, इसीलिए हम स्कूल जाते हैं। सो मच टू लर्न मच टू डू, बहुत कुछ है याद करने के लिए और बहुत कुछ है करने के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, यानी इतिहास, भूगोल और विज्ञान भी करने हैं। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, और हमें ये भी सीखना है कि समुद्र यानी महासागर नीला क्यों होता है। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, और हम लोग साल के अंत तक बहुत मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, तो हम सहपाठी भी हैं यानी साथ साथ पढ़ने वाले भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड, और हमें हमारी जो प्रगति है उस पर गर्व होता है। हम 7वीं श्रेणी के लिए तैयार हो रहे हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, अब जब हम 6 में पढ़ेंगे, पूरी साल मेहनत करेंगे, तो हम कहाँ जाने की तैयारी करेंगे? 7th ग्रेड में। 7th ग्रेड में जाकर हमको एहसास होता है कि हमने कितनी मेहनत करी। 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है, देखो मेरे चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कुराहट है। पोएम तो हो गई, चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। न्यू वर्ड्स यानी वर्ड्स मीनिंग। ग्रेड होता है श्रेणी, बीम यानी खुश, यार्ड होता है मैदान, फैक्ट्स यानी तथ्य, ओशन होता है महासागर, और प्रोग्रेस होती है प्रगति। तो चलिए अब इसके हम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, A B C D। ए है हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, तो आप अपने अध्यापकों को किस प्रकार से खुश रखते हैं। आंसर है बाय लिसनिंग टू द टीचर्स, यानी हम अपने अध्यापकों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। एंड डूइंग अवर होमवर्क रेगुलरली,
और नियमित रूप से अपना गृह कार्य करते हैं। वी मेक अवर टीचर्स बीम, और हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अध्यापकों को खुश रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे? तो आप रोज़ क्या नया नया सीखते हैं? आंसर, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय से। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स एवरी डे, हम बहुत सारी नई चीज़ें रोज़ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। तो अपने विषयों के नाम बताइए जो आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। आंसर, वी स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी एक्सेट्रा इन द क्लास। तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल एक्सेट्रा का मतलब और भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डू यू इंजॉय विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल? तो आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कैसे मज़े करते हैं, कैसे अपने स्कूल में इंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ? आंसर है, वी स्टडी, हम संग में पढ़ते हैं, प्ले, संग में खेलते हैं, एंड सिंग अ सॉन्ग, और संग में गाना भी गाते हैं, विद आवर फ्रेंड्स इन द स्कूल, अपने दोस्तों के साथ स्कूल में। यानी हम अपने दोस्तों के साथ स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खेलते हैं और साथ साथ गाना गाते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। तो कॉलम ए में लाइन्स दी हुई हैं जिन्हें हमें कॉलम बी की लाइन से मैच करना है, जिससे कि वो जो लाइन्स हैं पोएम में पूरी हो सके। पहला है, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। तो हम मेरे चेहरे पर क्या दिख रहा है? एक बड़ी सी मुस्कुराहट। वी वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ईच बिजी डे, प्रत्येक दिन जो हम व्यस्त रह सकें। 9 टाइम्स 9 इज इक्वल टू इज़ 81। अगर हम 9 को 9 बार गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 81, 81। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, यानी किताबें पढ़ने के लिए होती हैं और कविता सुनाने के लिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, यानी रीडिंग करना चाहिए, राइटिंग करना चाहिए, साथ साथ स्पेलिंग्स को भी याद करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। चलिए अब वर्ड पावर देख लेते हैं। वर्ड पावर, मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो हमें कविता में से राइमिंग वर्ड्स को निकालना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जिसमें से एक किया गया है, जैसे प्लेस का फेस। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है आखिरी में एक जैसा होता है, जैसे प्लेस, फेस। टीम, बीम, डे, प्ले, फन, वन, सॉन्ग, लॉन्ग, एंड्स, फ्रेंड्स, मेड, ग्रेड। तो ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, इसकी एक्सरसाइजेज हो गई। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। और हम अपना नेक्स्ट वीडियो यानी चैप्टर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।